स्टूडेंट्स, आज हम संबंध और फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हेडिंग है संबंध का डोमेन और परिसर। डोमेन को हिंदी में कहते हैं प्रांत या प्रभाव क्षेत्र। परिसर तो आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे, जो पहला संपूर्ण समुच्चय है उसको हम प्रांत या प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। जो दूसरा संपूर्ण समुच्चय है उसको हम कोडोमेन बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। यदि a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू एक्स वाई, तो a कार्टेशियन प्रोडक्ट b क्या होगा आपका 1x होगा, 1x, फिर क्या होगा 1y, फिर क्या होगा 2x होगा, फिर क्या होगा 2y होगा, फिर क्या होगा 3y होगा, क्या होगा 3x होगा, फिर उसके बाद 3y होगा। यह आपका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है b है। यह आपका है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट b। 1x 1y, 2x 2y, 3x 3y, यह आपका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट b है। एक कार्तीय गुणनफल b है। आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे, जो पहला संपूर्ण समुच्चय है उसको प्रांत बोलते हैं, जो दूसरा संपूर्ण समुच्चय है उसको कोडोमेन बोलते हैं। अब जैसे इसको आप दो सर्किल के माध्यम से हम बता रहे हैं, a और b। अब a में एलिमेंट क्या है 1 2 3, b में क्या है x y। आपका a में क्या है 1 2 3, b में x y। यही जो पहला संपूर्ण समुच्चय है इसे ही प्रांत बोलते हैं। जो दूसरा संपूर्ण समुच्चय है उसको कोडोमेन बोलते हैं। यह रिलेशन है। आर क्या है रिलेशन है। रिलेशन के लिए शर्त है आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। यदि आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी नहीं है, इसको भी मैंने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर 2 में आप देखेंगे तो इसके बारे में मैंने बताया है कि आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होगा तभी संबंध होगा। संबंध कब नहीं होगा जब आर इज नॉट सबसेट ऑफ, यदि ऐसा हो जाए कि आर इज नॉट सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तब जो है कि संबंध नहीं होगा। संबंध तभी होगा जब आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होगा। इसको समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो में इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस पर हम डिटेल में बात किए हैं। तो जो पहला संपूर्ण समुच्चय यही प्रांत है, जो दूसरा संपूर्ण समुच्चय है वही इसका क्या कहलाएगा कोडोमेन। यही परिसर है। परिसर का मतलब यह नहीं कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो इसका मतलब नहीं इसमें कोई एलिमेंट छूट जाएगा। वह तो जब आपको हम फलन बताएंगे तो वहां पर परिसर की परिभाषा दी जाएगी। यहाँ पर किसका किससे संबंध है उसके बारे में बात होगी। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का प्रतीकात्मक रूप होता है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का प्रतीकात्मक रूप होता है ए बी इज सच दैट ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, बी इज एन एलिमेंट ऑफ बी। और किसी किसी बुक में ए स्टार बी दिया है, सभी बुकों में नहीं दिया है ए स्टार बी। ए स्टार बी का मतलब है कि ए और बी के बीच कैसा संबंध है, ए और बी के बीच वर्ग का संबंध है कि घन का संबंध है, क्योंकि संबंध की भी बात हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। तो इसमें क्या संबंध है, वर्ग का संबंध है कि घन का संबंध है, यह रिलेशन को बताता है। यह ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का प्रतीकात्मक रूप है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बराबर ए कामा बी इज सच दैट ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, बी इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ए स्टार बी, ए और बी के बीच क्या संबंध है। अब जो है कि आइए प्रांत क्या है, अभी जो मैंने बताया वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। डोमेन है क्या
माना आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है। संबंध कब होगा? जब आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होगा, ए कार्तीय गुणनफल बी होगा। यदि आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है तब उसमें रिलेशन होगा। आर इज नॉट सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी तो उसमें कोई संबंध नहीं होगा। तो यही लिखा जा रहा है डोमेन में, माना आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है, अर्थात दैट इज आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तो आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय डोमेन आर कहलाता है। क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयव। अब जैसे मान लीजिए कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिखे हैं तो आर बराबर इसी में से हम ले लें, कुछ ले लें 1x ले लिया गया है, हम ले लें 2x ले लें और एक ले लिया जाए 3y। क्या ले लिया जाए? 3y। अब इसी में क्योंकि आप पढ़े हैं कि आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, आप देख रहे हैं यहाँ से आर जो है आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है कि नहीं? यह ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है, इसका सबसेट है। उप समुच्चय की परिभाषा सेट थियरी पढ़ चुके हैं। यदि ए और बी दो सेट हैं, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो तो हम कहते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। तो अगर इसका सब क्रमित युग्म इसमें है तो रिलेशन होगा, संबंध होगा। यदि इसका क्रमित युग्म नहीं मिल रहा है तो हम कह देंगे कि इसमें कोई संबंध नहीं है। संबंध तभी होगा जब आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होगा। तो मैंने इसी में से कुछ क्रमित युग्म बनाए हैं एक रिलेशन। तो देख रहे हैं कि 1x भी है, 2x भी है, 3y। आपके मन में जो है वह लिख सकते हैं, लेकिन वह ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में होना चाहिए। यदि नहीं है तो संबंध नहीं होगा। तो अब जो है कि ध्यान दीजिए, यही कह रहा है कि माना आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है, अर्थात आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तो आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय डोमेन या डोमेन ऑफ आर कहलाता है। इसको आर का प्रांत बोलते हैं, डोमेन ऑफ आर, आर का प्रांत कहलाता है। इसका प्रतीकात्मक रूप इसको दैट इज बोलते हैं, यह मैथमेटिकल सिंबल है, इसको अर्थात बोलते हैं। डोमेन ऑफ आर इसको कहते हैं आर का प्रांत, डोमेन ऑफ आर, आर का प्रांत क्या हो जाएगा? अब यहां पर लिखा है कर्ली ब्रैकेट में, मझले कोष्टक में, यक्स इज सच दैट। देखिए जो कोलन का चिन्ह है, इज सच दैट, ऐसा है कि, यक्स ऐसा है कि, यक्स बिलोंग्स टू ए, या यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए। यक्स जो ए का अवयव है, यही यक्स है, यही जो पहला संपूर्ण समुच्चय है वही जो उससे बिलोंग करेगा। यही लिखा है यक्स इज सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए तथा यक्स वाई बिलोंग्स टू आर। यही जो क्रमित युग्म है वही उसमें क्या करना चाहिए? बिलोंग करना चाहिए। अगर उससे वह संबंधित नहीं है तो हम कह सकते हैं कोई रिलेशन नहीं है, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। अब जो है आइए इस परिसर की परिभाषा क्या है? आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय अवयवों का समुच्चय परिसर कहलाता है, दैट इज रेंज ऑफ आर। इसको हिंदी में कहते हैं आर का परिसर। क्या कहते हैं? आर का परिसर। इसको बोलते हैं रेंज ऑफ आर। आर का परिसर बराबर कर्ली ब्रैकेट में y इज सच दैट y बिलोंग्स टू b, या y इज एन एलिमेंट ऑफ b, तथा x y बिलोंग्स टू r। यह इसका प्रतीकात्मक रूप है। तो यही जो दूसरा संपूर्ण समुच्चय है उसी की बात कर रहा है कि उसमें जो एलिमेंट होगा इससे क्या करेगा? बिलोंग करेगा। जो दूसरा संपूर्ण समुच्चय क्या है? b है, उसमें बिलोंग करेगा, तथा x y बिलोंग्स टू r। अब जो है रिमार्क क्या है? टिप्पणी देखिए, डोमेन ऑफ आर में ए के वे ही अवयव होंगे जो आर द्वारा ए के अवयवों से संबंधित होंगे। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि डोमेन ऑफ आर, आर का प्रांत में ए के वे ही अवयव होंगे जो आर द्वारा ए के अवयवों से संबंधित होंगे। अब जैसे हम लिखें डोमेन ऑफ आर, आर का प्रांत। अब कोई पूछे कि आर का प्रांत है क्या, तो आर का प्रांत आप लिखेंगे क्या? कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अब इसमें देखिए यही ना आर लिखे हैं,
तो इसमें एक 1 है तो 1 लिख दिए, 1 कामा यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर क्या है 3 है, 1 2 3। यदि यही ऐसा रहता, देखिए यहाँ पर 1 भी है 2 भी है 3 भी, जो पहला संपूर्ण समुच्चय जो उसमें रहेगा क्रमित युग्मों का जो प्रथम अवयव रहेगा वही जो है डोमेन ऑफ आर कहलाएगा। जो क्रमित युग्म का दूसरा अवयव रहेगा, जिसे अब इसको लिखा जाए रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, आर का परिसर क्या हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट में। तो जो दूसरा क्रमित युग्म जो है क्रमित युग्म है उसका दूसरा अवयव क्या है एक्स वाई। अब जो है कि यदि इसको हम ऐसे लिखें, यदि इसको मिटा दिया जाए, इसमें से 3y को हम हटा दें, इसमें से 3y को क्या कर दीजिए आप हटा दीजिए, और कहा जाए इसका जो है आप बताइए कि क्या है डोमेन ऑफ आर। तो इसका डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, इसका डोमेन ऑफ आर क्या होगा, तो कर्ली ब्रैकेट में 1 कामा 2। ऐसा नहीं कि 3 को लिखेंगे, 3 को तब नहीं लिखेंगे, वही लिख रहा है रिमार्क में कि डोमेन ऑफ आर में ए के वही अवयव होंगे जो आर द्वारा ए के अवयवों से क्या हो संबंधित हो। यदि वह संबंधित है तो वही हम लिखेंगे। तो इसमें 1 2 3 नहीं लिखेंगे, 1 2 3 में देखेंगे किसका किससे संबंध है। तो जो क्रमित युग्म का प्रथम अवयव है इसमें 1 है, इसमें क्या है 2 है, तो आपका डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट में 1 2। अब उसके पहले हम 3y लिखे थे तो 1 2 3 हो गया, तो अब इसमें 3y का रिलेशन हटा दिए तो आपका डोमेन ऑफ आर क्या होगा, वही डोमेन ऑफ आर में ए के वही अवयव होंगे जो आर द्वारा ए के अवयवों से संबंधित होंगे। तो इसमें 1 है और इसमें क्या है 2 है, तो आर का प्रांत क्या हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट में 1 2, यही आपका आंसर हो जाएगा।